फलसफा स्लीप कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से पेश किया जा रहा है और उन तमाम सुनने और देखने वालों को मैं खुशामदीद कहता हूं। आप देखें, इसको सुने और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर करें ताकि अच्छी और सही मालूमात और बिल्कुल जो एक्यूरेट मालूमात है फलसफा स्लीप या स्लीप के तसव्वुर के हवाले से लोगों तक जाए, आम ईमानदारों तक जाए, ताकि लोग सही इल्म हासिल करें और सही उनकी डायरेक्शन सही हो। और मेरे साथ मैं तारफ कराना चलूं, बहुत लंबा तारफ नहीं कराना चाहता। एवरेस्ट जॉन साहब मुहक्किक हैं, दानिशवर हैं, शायरी भी करते हैं और खुदा ने इनको बड़ी दानिश अता की है, हिकमत अता की है और ये अक्सर और बेशतर अपना इनका यूट्यूब चैनल भी है, उसको भी सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और आज जो हमारा जो फलसफा स्लीप है, ये हमारे लिए बहुत बड़े एजाज की बात है कलमकार इंटरनेशनल के लिए कि हम इस प्लेटफॉर्म से इस ऐसी बात कर रहे हैं, एक ऐसे हमारे क्रिश्चियनिटी का पिलर की बात करेंगे जो लिए बल्कि ऊपर करते रहते हैं और उनको इनके हैं, पास्टर हैं लंदन में। तो मैं सर आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। तसव्वुर साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। हालांकि संडे को तो हमारे पादरी साहबान बहुत बिजी होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और एवरेस्ट जॉन साहब, वंस अगेन थैंक यू सो मच। तो हम वेलकम सर। मैंने एक हवाला जब देखा तो, क्योंकि बात जो है हम इसको, हमारे पास 40 और 50 मिनट्स हैं, 40 to 50 मिनट्स हम इसमें खत्म करेंगे। अगर हम देखें फर्स्ट करंथियां, मैं हवाला पढ़ता हूं और उसके बाद हम शुरू करते हैं। और इसका जो है वो पहला बाब है, 18वीं आयत है, क्योंकि स्लीप का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत। आमीन। खुदा उनके पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब की खताएं बख्शी जाएं, हम सबको बरकत मिले और सुनने वालों को और देखने वालों को भी बरकत मिले। जी, तो आज का जो हमारा पहला सवाल यही है कि स्लीप क्या है, स्लीप क्यों दी जाती थी। सबसे पहले तो हम देखेंगे स्लीप क्या है, स्लीप का तसव्वुर जो है वो क्या है और स्लीप जो है वो क्या है। जी एवरेस्ट साहब। जी, स्लीप जो है इसका जिक्र पुराने अहदनामे में भी है और नए अहदनामे में है। मैं इसको इस तरीके से बयान करता हूं कि स्लीप जो बाइबल है इसका सेंट्रल थीम है। स्लीप जो है उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ओल्ड टेस्टामेंट में डिफरेंट था, लेकिन जब यीशु स्लीप के ऊपर चढ़ा तो स्लीप का कॉन्सेप्ट तब्दील हो गया। पहले स्लीप को गिना जाता था कि जो इसके ऊपर चढ़ेगा वो लानती है, लेकिन यीशु की स्लीप दिए जाने के बाद स्लीप का जो नजरिया है वो एकदम तब्दील हो गया कि स्लीप अब फतह का निशान है, स्लीप निजात का निशान है, स्लीप गुनाह से छुटकारे का निशान है, स्लीप रिकंसिलिएशन का निशान है, स्लीप जो सब्स्टिट्यूट है हमारे लिए निजात का। स्लीप का कॉन्सेप्ट यीशु ने आकर तब्दील कर दिया पुराने अहदनामे में। हम उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपका होगा वो यही है कि पुराने अहदनामे में स्लीप कहाँ कहाँ पाई जाती थी। तो यीशु की जो स्लीप है वो हमारे लिए निजात का पैगाम है। हम स्लीप को देखे बगैर निजात नहीं ला सकते, निजात नहीं पा सकते। यीशु स्लीप पर चढ़ा, खून बहाया, उसने वहां से उसका लहू का चश्मा जारी हुआ। तो हमारे लिए स्लीप निजात है, हमारे लिए स्लीप जो है वो रिहाई है, हमारे लिए स्लीप जो है आजादी है, स्लेवरी से हमें उसने आजाद किया। तो ये है जो स्लीप का सेंट्रल थीम जो है, या सेंट्रल कॉन्सेप्ट जो है स्लीप का मेरे सामने। थैंक यू सो मच। तसव्वुर साहब, आप इधर थोड़ा सा मुख्तसर अपना अनम्यूट करें और मुख्तसर सा बता दें कि स्लीप का जो कॉन्सेप्ट है या स्लीबी मौत का कॉन्सेप्ट जो वो क्या है। ना इस मौत को आप कैसे देखते हैं कि स्लीबी मौत, एक खुदा का बेटा अल महबूब जिससे मैं खुश हूं, द ओनली बिगॉटन सन, द लव्ड वन, के खुदा अपने बेटे को कुर्बान कर दे दुनिया के लिए, क्यों ऐसा हुआ। एक तो ये बड़ा बहुत थोड़ा सा ट्विस्टेड सवाल नहीं है, बिल्कुल सादा सवाल है, और इसके बारे में थोड़ा सा मुख्तसर बता दें ताकि हमारे नाज़रीन को पता चले कि एक्चुअली क्या है इसके पीछे। बहुत शुक्रिया भाई साहब। सलीब खुदा की तरह मैं समझता हूँ बड़ी गहरी है, और फलसफा सलीब ऊपर से टॉपिक भी आपने बहुत बड़ा रखा हुआ है, और हमारी जिम्मेदारी आपने ये लगाई है कि इस पे बोलें, तो थोड़ा सा जितना हम हिस्सा डाल सकते हैं, एवरेस्ट साहब ने भी बयान किया। तो सलीब जो कभी जुल्म का, कहर का, अजल का, मौत का निशान हुआ करती थी,
इसमें कोई शक नहीं है कि मसीहा ने उस पर जो है वो एक ऐसा काम किया है कि उसके बाद सलीब अब फतह का, सुलह का, अमन का निशान बनी है। लेकिन सलीब इससे बढ़ के भी मैं कुछ कहना ये चाह रहा हूं कि ये जो सलीब है ये क्यों खुदा ने चुन ली? सलीब है क्या? मेरे ख्याल में सलीब जो है, सलीब के बगैर शायद खुदा की जाते मुबारक कामिला को जिस तरह अब हम समझते हैं शायद कमी ना समझ पाते। सलीब असल में रब के एक एट्रीब्यूट का बहुत बड़ा कैनवस है जिस पर मसीह रब की जाते मुबारक और कामिला को बड़ा खुल के बयान कर दिया गया है। रब मोहब्बत करने वाला रब है, सलीब बताती है। वैसे भी हमने सुन रखे, एब्स्ट्रैक्ट तो हमने सुना है, रब मोहब्बत है, ये सारे मजहब कहते हैं ये अल्लाह या खुदा या वट एवर द ऑलमाइटी मोहब्बत है। सलीब एक ऐसी चीज, वो एब्स्ट्रैक्ट है सब कुछ, सलीब दिखाती है कि रब मोहब्बत है, रब इंसाफ है। लोग कहते हैं सलीब दिखाती है, रही सलीब एब्स्ट्रैक्ट बातें नहीं करती। सलीब ने उस रब को आश्कार किया है जिसके बारे में इन दुनिया या इंसानियत सुनती रही है। रब इंसानों से प्यार करता, उन्हें बचाना चाहता है। सलीब बातें नहीं करती, सलीब दिखाती है कि हमारा रब ऐसा। सो मैं समझ, और भी बड़ी क्वालिटीज है। सलीब एक और चीज बड़ी जबरदस्त दिखाती है, मैं उसका जिक्र खैर आगे करूंगा, कि खुदा इंसानों के मामलात में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। सलीब दिखाती, बातें तो मैं कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं आप मुझसे पूछे इन सारी बातों को आप दिखा सकते हैं? जी मैं दिखा सकता हूं। मेरे हाथों में अगर सलीब है तो मैं आपके सामने कर दूंगा। ये सलीब जो है ये रब के बहुत सारे कमाल खसूसियात को आपके सामने पेश कर देती है। मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है रब के बारे में सलीब की वजह से बहुत ज्यादा वाज़ेह है। क्योंकि अब देखिए अगला सवाल ये है कि हमारा जो पुराने अहदनामे में था, ये जो तसव्वुर था निजात का तसव्वुर, वो फर्क था। जो ही नए अहदनामे में आया तो वो निजात का तसव्वुर ही फर्क हो गया। वहां वो बकरों, मेंढों और छतरों की या वो कुर्बानियां देते थे तो वो उनको निजात मिलती थी या वो छुटकारा मिलता था उनके गुनाहों से। लेकिन यहाँ पे यीशु अल मसीह ने कफारा दिया, और ये जो कफारा था पुराने अहदनामे में कफारे का और इस नए अहदनामे में कफारे का जो आपस में जो तसादम है या वो जो फर्क है, वो जरा हम पूछते हैं एवरेज जान साहब से। यहाँ पे आपका ये सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से कि क्या पुराने अहदनामे में सलीब का कहीं जिक्र है? क्या पुराने अहदनामे में पुराने अंबिया जो बनी इस्राइल सलीब के ऊपर यकीन रखते थे या नहीं रखते थे? तो इससे हमें ये देखते हैं कि कौन कौन सी निशानियां सलीब की मौजूद हैं पुराने अहदनामे में। मैंने इसके लिए स्लाइड्स बनाई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम स्लाइड्स नहीं दिखा सकते, लेकिन हम उसके ऊपर गुफ्तगू जरूर करेंगे। सबसे पहले मैं ले चलता हूं आपको बाग एदन में। बाग एदन में जिंदगी का दरख्त लगा हुआ था। जिंदगी का दरख्त क्या है? खुदा की सलीब है जिंदगी का दरख्त। और इसके लिए पोप बेनेडिक्ट 16 ये कहते हैं, द क्रॉस इज ट्रू ट्री ऑफ लाइफ। क्रॉस इज ट्रू ट्री ऑफ लाइफ। ठीक है, तो बाग अदन में जब दरख्त लगाया गया, आदम और हवा ने उस दरख्त से फल ना खा सके, हालांकि मना नहीं खुदा ने उनको किया था, लेकिन क्या वजह थी कि वो नहीं खा सके थे? वक्त नहीं था, टाइम नहीं था। टाइम उसी वक्त होना था जब यीशु ने सलीब के ऊपर चढ़ना था, फिर उस वक्त हमें लाइफ के जो दरख्त है उसका फल खाना था। उसके बाद हम आगे चलते हैं। दूसरा, इसहाक अपने कांधे के ऊपर लकड़ियां उठा के गया, कोहे मोरिया के ऊपर चढ़ा। जब वो कोहे मोरिया पे चढ़ रहा है तो वो एक्चुअली कोहे मोरिया के ऊपर खड़ा होके कोहे कलवरी को देख रहा है। वो खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी को देख रहा है। यीशु मसीह सलीब उठा के कोहे कलवरी की तरफ बढ़ा। ये भी एक निशान सलीब का पुराने अहदनामे में है। जी जी। फिर मैं आपको लेके चलता हूँ ईद फसा। फसा की वो जब खरूज करना था, बनी इस्राइल ने निकलना था, तो खुदा ने मूसा से ये कहा कि तू बर्रे की कुर्बानी दे और खून अपनी चौखटों के ऊपर लगा देना। वो चौखटों के ऊपर खून लगाने का क्या मतलब था? सलीब बना देना तू वहां पे, कि जब फरिश्ता गुजरेगा तो जहां जहां वो सलीब देखेगा उन लोगों के प्लॉटों को नहीं मारेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। मैं इसका जरा हर स्लाइड को बड़ा ब्रीफली पेश कर रहा हूँ। गिनती की किताब 2:1-34 में देखते हैं, और उसके बाद गिनती की किताब 3:21-38 में देखते हैं। खुदा ने मूसा को कहा कि तू कैंप लगाना अपने। उसने एक तरतीब बताई, ये कबीला यहाँ होगा, ये कबीला यहाँ होगा, 3 कबीले दोनों साइड पे, 3 कबीले
ऊपर, 4 कबीले नीचे, सेंटर में एक खैमे अज्तमा। जब उन्होंने ये कैंप लगाया तो उसकी शक्ल सलीब की शक्ल थी। तो बियाबान में खुदा ने उनको सलीब के अंदर रखा। फिर गिनती की किताब 22 बाब में भी एक वाक्य मैं आपको पेश करता हूं। जब बनी इस्राइल दरिया यर्दन के पार मुआब के मैदान में उन्होंने खैमे लगाए थे, तो बलक जो मुआबियों का बादशाह था, उसने एक नबी बलाम से ये कहा कि तू बनी इस्राइल के लिए बदुआ कर। ठीक है, वो कहता है मुझे उनको देखने तो दो, मैं बदुआ करूं या ना करूं, लेट मी सी देम। कहां है? बिल्कुल। वो पहाड़ के पर चढ़ गया, उसने नीचे क्या देखा? गिनती 22 बाब 2 आयत में लिखा है, और बलाम ने निगाह की तो देखता है कि बनी इस्राइल की कौम अपने अपने कबीले में तरतीब से मकीम है। बिल्कुल। वो सलीब को देख रहा है वहां पे, वो उनकी पावर नहीं देख रहा, वो उनकी नहीं देख रहा कितने फौजी हैं इनके पास या कितनी पावर है, कितने लड़ाका है। वो सिर्फ एक चीज देख रहा है कि वो तरतीब के साथ अपने अपने कबीले के तरतीब के साथ मकीम थे, वो क्रॉस को देख रहा है। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट हवाला जिसका नए अहदनामे में यीशु ने खुद इकरार किया है। गिनती 21:8 में लोगों ने मूसा से शिकायत की कि तू हमें बियाबान में ले आया है मारने के लिए, भूखा मारने के लिए। तो खुदा ने जो था जलाने वाले सांप उनके ऊपर छोड़ दिए, सांपों ने उनको काटा, लोग मर गए। फिर मूसा ने खुदा से दुआ की कि आप इस आफत को दूर कर दे। वो खुदा ने कहा इस आफत इस तरीके से नहीं दूर, तू एक सांप बना पीतल का, उसको लकड़ी के ऊपर टांग, उसको बल्ली पर लटका, और फिर अपनी कौम को यह कहा कि जो कोई इसके ऊपर निगाह करेगा वो बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि सांपों को मारने का हुक्म नहीं था, जख्मों को ठीक करने का हुक्म नहीं था, एक ही हुक्म था कि जो कोई इसको देखेगा वो बच जाएगा, जो इसके ऊपर निगाह करेगा वो बच जाएगा। इसका जिक्र यूहन्ना रसूल की अंजील 3 बाब और 14 आयत में है। यीशु ने खुद कहा, वो जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, इसी तरह जरूरी है कि इब्ने आदम को भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए। सलीब पुराने अहदनामे में, वही सलीब नए अहदनामे में जिसके ऊपर यीशु था। फिर उसके बाद देखते हैं मूसा ने बाजू उठा के, दोनों हाथ उठा के यर्दन को, बहरे कुलसुम को जो था वो 2 हिस्सों में तकसीम किया। उसने स्लीब बनाई, उसकी कौम वहां से निकल गई। फिर अमालिकियों से जब रफीदम में उनकी लड़ाई हुई, खरूज 17:11 में इसका जिक्र है, जब तक मूसा हाथ उठाए रखता था बनी इस्राएल जीतते रहते थे, जब वो हाथ नीचे कर लेता वो हारना शुरू हो जाते। उसके वजह से हारून और हूर दोनों साइड पे खड़े हो गए, उन्होंने उसके हाथ थाम लिए। जब तक वो सलीब बना के खड़ा रहा बनी इस्राएल जीतते रहे। ठीक है, वेरी गुड। फिर गिनती की किताब ने मूसा ने चट्टान से पानी निकाला, उसने अपनी कौम को पानी दिया चट्टान से, एक नेचुरल पानी निकाल के। यीशु की पसली में नेजा लगा, वहां से जो खून बह निकला उसने हमें जिंदगी का पानी दिया। मूसा ने बनी इस्राएल को पानी जो दिया वो उनकी जिस्मानी जिंदगी के लिए था। यीशु ने उसके पसली से नेजा मारा गया, उससे जो खून बह निकला वो हमारी रूहानी जिंदगी का पानी है। बिल्कुल। दानियल ने उठाया अपने बाजुओं को तो शेर उसको कुछ ना कह सके। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब दाऊद नबी को खुदा ने रोया में नक्शा बनाया, हैकल का नमूना दिखाया, वही नमूना उसने सुलेमान को दिया। अगर आप उस नमूने के आप नक्शे को देखें, उसका पैटर्न देखें, वो स्लीब के ऊपर था। ठीक है, स्लीब की तरह था, उसका निशान स्लीब की तरह था। और उसके ऊपर बहुत से आजकल चर्चेज उसके ऊपर जब भी बनना शुरू हुए वो पैटर्न स्लीब का था। फिर आज मैं आपको एक साइंसी नजरिए की तरफ लेके जाता हूं। हमारे जिस्मों के अंदर डीएनए जो है, डीएनए का जो सेल है, उसको हम क्रूसीफॉर्म कहते हैं। जी। स्लीब की तरह का है डीएनए का जो पैटर्न है, स्लीब पैटर्न है। हमारे जिस्म में करोड़ों के हिसाब से डीएनए मौजूद हैं, हमारे जिस्म में खुदावंद की स्लीब मौजूद है। ठीक है, हाँ जी। फिर उसके बाद जो फर्स्ट सेंचुरी के जो मसीह थे वो बेचारे स्लीब
से बहुत डरते थे। उन्होंने मुसीबतें देखी, उन्होंने उनको सलीब पे चढ़ाया गया और वो सलीब के निशान को आमतौर पर इस्तेमाल नहीं करते थे। जब उसके बाद जब कैंस्टेंटीन ने, जो चौथी सदी का शहनशाह था रोम का, जब उसने मसीहत को कबूल किया, उसने सलीब को खत्म कर दिया, ठीक है। और फिर मसीहों ने सलीब को अपनी जिंदगी में सेलिब्रेट करना शुरू किया। उसके बाद जिंदगी में उन्होंने रहाई का उनको सबक मिला, उनको आजादी का नजर आया। पहले वो डरे हुए थे सलीब से, लेकिन उसके बाद खुदा ने जब अपनी कुदरत से पूरी कौम को मसीह बना दिया, तो उनके लिए सलीब का एक नया था मकसद था। आज भी हम सलीब का निशान देखते हैं, कौमों की वो जो एम्बलम्स होते हैं, स्टार जो होते हैं झंडों के ऊपर, जो तमगे जो हैं, सबसे पहले आप दोनों इंग्लैंड में रहते हो, विक्टोरिया स्टार, विक्टोरिया क्रॉस, दिस इज द मोस्ट हाईएस्ट अवार्ड ऑफ द आर्मी। 1355 लोगों को ये अवार्ड मिला है। इस अवार्ड में सलीब अंदर बनी हुई है। लोग विक्टोरिया को नहीं देखते, लोग क्रॉस को देखते हैं जो उसके अंदर लगी हुई है, ठीक है। जो क्रॉस जो है वो हमें एतमाद देती है, वो हमें हीरोशिप देती है। क्रॉस जो है वो हमें जो है, दैट इज आवर प्राइड नाउ। विक्टोरिया क्रॉस इज इंग्लैंड्स प्राइड। हाँ जी। फिर उसके बाद आखिर में मैं सिर्फ एक चीज और बयान करूंगा, रेड क्रॉस का। रेड क्रॉस का, मैं अभी ये यूक्रेन और रशिया की लड़ाई देख रहा था, इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो रेड क्रॉस का है। आई डोंट नो, मुझे अभी स्टैटिस्टिक्स का नहीं पता कितने मिलियन लोग जो है वो दूसरे मुल्कों में जाके उन्होंने रेफ्यूज ली है, रेफ्यूजीज बन गए हैं, लेकिन उनको कौन संभाल रहा है? रेड क्रॉस उनको संभाल रही है। रेड क्रॉस संभाल रही है। रेड क्रॉस का क्या मतलब है कि उनके अंदर मसीहों का जज्बा है, उनके अंदर लोगों को सर्विस देने का जज्बा है। और फिर क्या हुआ, ये बड़ी परेशान कुन बात है कि रेड क्रॉस के साथ लोगों ने मजाक करना शुरू कर दिया। मजहबी जो थी, जिसको कहते हैं मुनाफकत या मजहबी जो थी, वो उसको इसमें मजहब ले आए। उन्होंने रेड क्रॉस से रेड क्रिसेंट बना दिया, उन्होंने रेड क्रॉस से रेड स्टार ऑफ डेविड बना दिया। ज्यूज ने वो जानबूझ के रेड क्रॉस को खत्म किया, उस्मानिया हुकूमत ने जानबूझ के उसको क्रिश्चियन को खत्म किया, रेड लॉइन बना दिया। ये है क्रॉस की मुखालफत। जहां जहां क्रॉस जो है वो हमें खुदा के पास लेके जाती है, वहां पे क्रॉस के मुखालिफ भी पैदा हुए हैं। ये था। थैंक यू सो मच। हाँ जी, फिर चलते हैं सबर साहब की तरफ थोड़ा सा आगे। फिर आप, क्योंकि अभी वाकई, क्योंकि हमारे लिए तो ये वाकई फख्र की बात है, और यीशु अल मसीह की सलीब के अलावा हमारे पास फख्र नहीं है। मसीहत के पास, हमारे इस कलमकार इंटरनेशनल के वसादत से, इस प्लेटफॉर्म के वसीला से हम बताना चाहते हैं उन तमाम लोगों को जो भी इस वीडियो को देखें, हम फेसबुक पे ऊपर डालेंगे इस वीडियो को, लोग इसको देखें कि सलीब की अहमियत जो क्रिश्चियनिटी में बहुत ज्यादा, अगर सलीब का जो कॉन्सेप्ट है, या सलीब वैसे निकाल दीजिए क्रिश्चियनिटी से, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। वी कांट प्रीच इवन विदाउट क्रॉस। इफ देयर इज अ क्रॉस, देयर इज अ रीजन टू बी प्रीच और टू प्रीच टू समवन। सो ये एक रीजन है, एक वजह है, एक बुनियाद है, जिस बुनियाद पर जो है वो क्रिश्चियनिटी जो है वो मसीहत जो है वो कायम है। इसके अलावा हमारे पास कुछ है नहीं, क्योंकि ये पावर है, एक ताकत है। और ये जो सलीब है, ये जो अभी मैं एक उसका अभी उनका नाम नहीं लेता कि यीशु अल मसीह लानती हुआ, लेकिन इसको बताना जो है वो बड़ा अजीबोगरीब सी बात है। लानती वो हुआ, हम लानती हुए, यीशु अल मसीह लानती नहीं हुआ। वो सलीब पर उन्होंने वो कुर्बानी दे के, तो उन्होंने वो लानत को खत्म कर दिया। ही वाज दरअसल पता, हाँ मैं आपकी बात काट रहा हूँ। एक्चुअली ये जहां पे इस्तिस्ना 21-23 हम पढ़ते हैं ना, जहां पे ये लिखा है जो लटकाया जाएगा वो लानती होगा, वो हम उसकी 22वीं आयत पढ़ना भूल जाते हैं। जी जी, 22वीं आयत में ये लिखा है कि जब आप उनको मारो तो उनकी लाश को दरख्त के ऊपर लटकाना। मोसेस लॉ में कभी भी ये मौजूद नहीं था कि आप क्रॉस की पनिशमेंट दें, क्रॉस के ऊपर बंदे को मारें। वो कहते थे कि उसकी बॉडी को, डेड बॉडी को ह्यूमिलिएट करने के लिए उसको वहां पे दरख्त के ऊपर लटकाया जाता था, और जिसको दरख्त के ऊपर लटकाया जाता था
वो मिलान था, वो लानती था। हाँ, ये जो है बात एक तो और एक तरह से करना चाहते हैं, मैं सबर साहब की तरफ आता हूं। इसमें सवाल यही है कि यीशु अल मसीह को क्यों हमारे गुनाहों के लिए ये बड़ी कुर्बानी देनी थी? ये एक बड़ा बेसिक सवाल है, बड़ा सादा सवाल है वैसे तो, लेकिन बहुत ही बेसिक सवाल है कि व्हाई डिड जीसस हैव टू डाई फॉर आवर सिंस, कि दुनिया के गुनाहों के लिए यीशु अल मसीह को क्यों कुर्बान होना था। वही सवाल तो वही है जो हम पीछे बात कर रहे हैं, वही बात है। लेकिन जरा थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करके देखें कि वाई, अगर एक आम आदमी मेरी तरह का पूछता है कि जी आप क्यों कहते हैं कि यीशु अल मसीह जो इतना प्यारा नबी था, इतना बरगुजर नबी था दूसरों की, गैर मसीहियों की जुबान में, तो वो क्यों चाहता था कि जैसे देखें आप इस्लाम में देखें, हम ये सबर हम बताना चाहते हैं कि वो कहते हैं कि उनकी शक्ल पे कोई और सलीब पर चढ़ गया था, खुदा ने उनको